आप सबका एफटी एजुकेशन पर स्वागत है। आज हमारा पहला टॉपिक चालू हो रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डेली ऐसी वीडियो आएंगे। अब आज से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ डेली क्लासेज आपको या कोई आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होगी वो टॉपिक आप रख बता देंगे, हमारे कुछ टॉपिक में भी क्लास चलेगा। ठीक है, तो पहला मेरा टॉपिक है बेसिक। पहले चालू कर रहे हैं पहला टॉपिक। जैसे मैं लिखा हूँ, यदि ए रेशियो बी एवं बी रेशियो सी दिया हो तो ए बी सी कैसे निकालते हैं। तो पहला कंसेप्ट आपको सिखाते हैं कैसे निकालते हैं। आप ऐसे यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए और यहाँ भी बी लिख लीजिए। चाहे यहाँ सी मत लिखिए, ए बी सी यहाँ रख लीजिए। अब करना क्या है कि एक बार ए का मल्टीप्लाई आप बी में कर लेंगे, बी का मल्टीप्लाई बी में कर लेंगे और बी का मल्टीप्लाई सी में कर लेंगे और बताएंगे जैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। बी का मल्टीप्लाई बी में आएगा तो बी रेशियो बी आ जाएगा। फिर बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो बी रेशियो सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट आप जानते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं क्वेश्चन देकर भी कराऊंगा, एग्जांपल दूंगा, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एग्जांपल से आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको ए रेशियो बी की वैल्यू दी हुई है, ए रेशियो बी की वैल्यू मान लो दे दिया 2:3। ठीक है, और बी रेशियो सी की वैल्यू दे दिया 5:7। हमसे मान लीजिए पूछ दिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या हो, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बताया वैसे ही रख लीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, 2:3 रख दीजिए और नीचे रख लीजिए 3:7। ऐसा रख दिए। हम क्या बताएं कि आपको क्या करना है कि एक बार ए का मल्टीप्लाई बी में करना है। आप इसी में 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रेशियो। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9। 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 3 7 जा 20। तो ये आंसर हो गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रेशियो सॉल्व हो सकता है। 6 9 21 लिखा है तो हमेशा रेशियो ऐसे नहीं सॉल्व कर देते, एकदम सॉल्व करके ही आप आंसर देंगे। 6 9 21 लिखा है, सॉल्व करेंगे तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 7 बार में। तो अगर आपसे आंसर पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा तो आप बताएंगे 2:3:7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा मेथड 1 रहा है। आप मेथड 2 कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप। अभी आपको हम कंसेप्ट 1 बताए थे, अब कंसेप्ट 2 देखिए। सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका इससे भी आसान है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ मत करिए, ऐसे ए रेशियो बी लिख लीजिए और बी रेशियो सी ऐसे हमको निकालना है। ये हम करेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले एग्जाम्पल से बता देंगे तो ही समझ जाएंगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले देते हैं। ए रेशियो बी की वैल्यू मान लेते हैं हमको 3:5 दिया। ठीक, बी रेशियो सी की वैल्यू दिया हमको 5:8। हमसे पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे फाइंड करें। हम क्या करेंगे, पहले जैसे ए रेशियो बी ऐसे लिख लीजिए 3:5। ठीक, बी रेशियो सी दिया है, नीचे ऐसे लिख लीजिए 5:8। इसमें जो दूसरा वाला मेथड सॉल्व करने का तरीका होता है, जहां पे हम लास्ट किए 3:5 लिखे हैं ना, बस इसी को रिपीट कर देना। जहां लास्ट करेगा उसको रिपीट कर देना। अगर 5 है, इसी 5 को आप रिपीट कर दीजिए, आगे हो गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसको रिपीट करके यहाँ 5 कर दीजिए। बस इजीली मल्टीप्लाई कर, जैसे सामने सामने मल्टीप्लाई करना, एकदम सामने सामने। 3 में 5 का मल्टीप्लाई करिए 50 रेशियो, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करिए 25, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करिए 40। अभी इसको आंसर नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी सॉल्व हो सकता है। ये 15:25:40 आंसर नहीं है। अगर आप गलती से ऑप्शन में रहेगा, अगर आप टिक कर देते हैं ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन में ये भी रहेगा, इसका सिंपलेस्ट में आंसर दीजिए, 5 से कट जाएगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो आपसे पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी, आप इसका आंसर देंगे 3:5:8। यही आंसर। चलिए आइए इसी पर हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम दे दिए कि उसमें हम 3 रेशियो पढ़ाए थे, अभी हम दे दिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब 3 ठो रेशियो दे डाले। अब हमसे क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू कैसे होगी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है, ऐसे ही ए बी सी डी लिख लिए, जो वैल्यू है बस रखते जाओ। 3:4 दिया है, यहाँ रख दिए। बी रेशियो सी दिया तो बस ऐसे ही उसके नीचे लिखो 3:। सी रेशियो डी दिया है, सी डी के नीचे 2:5। मैं क्या पढ़ाया था कि जो हमें दिया गया है ए रेशियो बी है, तो जहां पे इंड करे बस उसके आगे उसी को डिजिट को रिपीट कर देना है। स्टार्टिंग में ये इंड है, लास्ट में भी है, 3 को आगे बढ़ा देंगे। 4 है, 4 यहाँ भी लिख देंगे, 4 यहाँ भी रख देंगे। 1 है, 1 यहाँ भी रख देंगे। 3 यहाँ लिखा है, 3 पहले लिख देंगे। 2 यहाँ लिखा है, 2 2 बार रिपीट है, 2 बार यहाँ भी कर लेंगे।
अब इसे क्या करेंगे, इजीली मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं एकदम सामने सामने, एकदम सामने सामने मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो 3 3 या 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 रेशियो 4 3 या 12 टू जा 24 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 20। आप सब सोच रहे हो कि यही आंसर है, गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। 18 24 8 20 अगर ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर आप टिक करके आ जाते हैं तो फेल, एक नंबर माइनस में चला जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कैसे ये कटेगा नंबर। अभी हम देख रहे थे कोई स्मॉलेस्ट नंबर जिसे काट सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 4 के टेबल से सब कट जाएगा, 4 से काट दो। लेकिन देखिए अभी देखिए गलत हो जाएगा, 28 24 ये तो 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 के टेबल से नहीं कटेगा। तो हम 4 से ना कट के पहले छोटा नंबर 2 से तो सब कट जाएगा। 2 9 जा 18, 2 से 12 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 10 बार में। अब देखिए अभी हम चाहते तो ये तीनों तो कटता, लेकिन ये नहीं कट रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में यही आंसर हो गया। अगर सब के सब कटेगा तो ही हम काट सकते हैं, वरना हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारा आंसर हो गया। यानी अगर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछे हमसे तो 9 रेशियो 12 रेशियो 4 रेशियो 10 आंसर हो गया। लेकिन मान लो हम इसी में से 2-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे अभी हम। अब अगर हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर अगर पूछ दे कि बताइए ए रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना, ये ए है और ये सी है, आप आंसर लिख दीजिए 9 रेशियो 4 आंसर खत्म। अगर आपसे हम ये पूछ देते बताइए ए रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ए उठाइए यहाँ से डी उठाइए, 9 रेशियो 10 आंसर खत्म। यानी अगर आप एक बार ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल लेते हैं, आप हम कुछ भी पूछें सब बता सकते हैं। एक और हम आपको अगर डायरेक्ट यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पे आपको बताते हैं क्या करना है। अगर हम डायरेक्ट अगर ए रेशियो डी निकालना हो हमको, क्वेश्चन में ही रखते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया हो, हमें मान लीजिए कि ए रेशियो डी सिर्फ पूछे हमसे एग्जामिनर, सिर्फ ए रेशियो डी, अगर हम जो भी बताए थे अगर आप उसे करेंगे तो मूर्ख कर देंगे, उसे नहीं करना है। आप सबसे क्रॉस मेथड ए रेशियो बी को क्या हम रेशियो को से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ए बाई बी, उसमें बी रेशियो सी है तो बी बाई सी कर दीजिए, सी रेशियो डी इसको सी बाई डी कर दीजिए, और देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा ए बाई डी। तो इसी को तो हम कह सकते हैं ए रेशियो डी, ये हमारा इसे मेथड हो गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन की जो वैल्यू दिया है पुट करेंगे सॉल्व हो जाएगा। अब ए रेशियो बी दिया है तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे 3 रेशियो 4 को 3 बाई 4 लिख दिए, इंटू कर दीजिए, बी रेशियो सी लिखा है इसको 3 बाई 1 कर दीजिए, सी रेशियो डी लिखा है इसको 2/5 कर दीजिए। अगर कटता है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। देखिए देख रहे हैं 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, आप 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 9, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 9/10 को तो 9 रेशियो 10। इससे पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि ए रेशियो डी की वैल्यू कितना आया था 9 रेशियो 10, सेम ऐसे ही है। इस पे आप सब एग्जांपल और करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका रिप्लाई आपसे कर देंगे। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल फुल डोज एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।